देखिए, पहली बात तो ये कि देश भर में जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, पहला काम सरकार करने लगती है कि उस पर कैसे लीपापोती किया जाए, कैसे पूरे मामले को दबाया जाए। एक तरफ तो लोगों की जान चली गई, दूसरी तरफ ये राजनीति कि उनके मरने की संख्या को घटा के दिखाओ, कुछ हुआ नहीं ऐसा बताओ। आपने देखा होगा महाकुंभ में जब घटना हुई तो 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रही कि कुछ हुआ ही नहीं है। और कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे घटित हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद रेल मंत्री मानने को तैयार नहीं कि कुछ हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय ने एक ट्वीट किया, 29 मिनट बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर उसको एडिट करके, डिलीट तो नहीं किया, उसको एडिट करके उन्होंने भगदड़ की बात से और मौतों की बात से इनकार किया। उसके बाद जो पता चला वो ये पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह 16 पे गाड़ी आ रही है, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ हुई। तो जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था और उसकी वीडियो अब सामने आ रही है, तो रेलवे का प्रशासन कहाँ था? आरपीएफ कहाँ थी? पुलिस के जवान कहाँ थे? कहाँ उनको मैनेज करने के लिए इंतजाम किया था? कौन सी लाइनें उनके लिए बनाई गई थी? कैसे वो मतलब इतनी बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पे थे और किसी को कुछ पता नहीं चला? ऐसी घटना हो गई। अब इसमें आगे मुझे लगता है कि लीपापोती ही की जाएगी पूरे मामले की, और न्याय तो मिलना नहीं है, क्योंकि जब आप कुंभ में मरिए तो कहा जाता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जब आप रेलवे के प्लेटफॉर्म में मरिए तो आपको कहा जाता है कि साहब इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए, क्या हो गया। अभी यही सब चर्चाएं चालू होंगी। मैं मानता हूं कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो उनके परिवार हैं, उनको सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और जो रेल मंत्री जी हैं, जिनके कार्यकाल में तमाम रेलवे के एक्सीडेंट हुए, इस तरह की घटना हो गई, उनकी जवाबदेही कब तय होगी? पूरे महाकुंभ में आप देखिए, जगह जगह ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं, एसी के डिब्बे तोड़े जा रहे हैं, लोग जबरदस्ती घुसने के लिए हंगामा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? क्या देश के सरकार की, प्रधानमंत्री जी की और उनके रेल मंत्री जी की कोई जवाबदेही इन घटनाओं पे है? या हम सब लोग ये मान लें कि मरना हमारी नियति बन गई है? कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी आग लग जाए तो मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है। तो मरना हमारी नियति हो गई है। और आप सवाल सरकार से पूछ नहीं सकते, क्योंकि 2014 में इस देश के लोगों ने भगवान चुन लिया है, तो भगवान से तो कोई गलती होती नहीं, उनकी कोई आलोचना आप कर नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा दुखद पक्ष यह है कि ऐसी घटनाओं से हम सीखने के बजाय उस पर लीपापोती करते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा रियलाइजेशन हो, अंदर से महसूस हो कि हाँ गलती हुई है, तब तो आगे सुधार की संभावना है। लेकिन हमारी सरकार तो कुछ महसूस ही नहीं करती, उसको तो लगता है कोई गलती हुई ही नहीं है, ये लोग तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, मरने दो। तो ये बहुत ही दुखद है, और मैं जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि कम से कम जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर लीपापोती करने के बजाय आगे ऐसा कुछ ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए काम कीजिए।